आप सभी स्टूडेंट्स का आदर्श परिवार की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, अब तक हमने सीखा था कि 7 पॉइंट एक्सरसाइज के जितने भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन थे उनमें से हमने वही क्वेश्चन हल किए थे जिनमें साइन और कोस के अतिरिक्त जो मान थे वो थे, और उसके बाद में हमने साइन कोस में बदला और लगभग क्वेश्चन को सिद्ध किया था। अब इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन और बच जाते हैं जो इसी फॉर्म के हैं, तीनों नियमों पर आधारित है। हम उन क्वेश्चन को आज भी हल करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, जो हमने पीछे किए थे। इससे पहले के वीडियो मैंने आपको 19वां क्वेश्चन करवाया था, उसके बाद में 20वां क्वेश्चन है, 17वां और 20वां में एक साथ करेंगे, दोनों एक दूसरे के विपरीत क्वेश्चन है, लगभग सेम से। और उसके बाद में 21वां, 22वां, 23वां और 24वां क्वेश्चन है, वो इन तीनों नियमों पे आधारित सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इसलिए हमने उनको भी नहीं कर रहे हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है ये 28वें क्वेश्चन के और 20वें क्वेश्चन के और 17वें क्वेश्चन से मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, तो इसलिए इस 25वें क्वेश्चन को सीखने के बाद में आप 28वां क्वेश्चन और 17वें और 20वें क्वेश्चन को भी आसानी से सीख सकेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। क्वेश्चन क्या है हमारा? कोस बटा 1 माइनस 10 प्लस साइन बटा 1 माइनस कोट, और हमें इसको प्रूव करना है साइन प्लस कोस के रूप में। LHS हल करते हैं हम। तो जब हम LHS हल करेंगे तो हमारा नियम नंबर 1 कहता है कि साइन और कोस के अलावा, तो कोस तो बदलना ही नहीं है, 10 को बदलना है हमें। किसमें बदलेंगे हम? साइन बटा कोस के फॉर्म में, क्योंकि एलसीएम लेना होगा, इसके बटे में 1 लगा लेता हूँ। प्लस साइन को हमें बदलना ही नहीं है, हमें किसको बदलना है? कोट को। कोट को क्या लिखते हैं हम? नियम नंबर 1 के अनुसार कोस बटा साइन लिखते हैं, इसके बटे में भी 1 लगा लेता हूं मैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो एलसीएम आ नहीं रहा है, मुख्य बटा, ये अंश बटा और इसके बटे में 1 है, तो हम इसको नहीं काउंट करके यहाँ लेंगे एलसीएम। साइन और कोस में बदलने के बाद में नियम नंबर 2 के अनुसार एलसीएम लेना है, और एलसीएम किनका आता है? बट्टे वाली संख्या का। एलसीएम का कौन सा प्रकार है? दूसरा प्रकार। दोनों संख्याएं अलग अलग है, जब दोनों संख्याएं अलग अलग होती है तो इनका गुणा एलसीएम हो जाता है। कोस ए गुणा 1 यानी कोस ए, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। कोस ए का गुणा 1 से कोस ए माइनस साइन ए का गुणा 1 से साइन ए। सेम यही प्रोसेस यहाँ चलेगी। साइन ए ये सेम का सेम, यहाँ एलसीएम आ जाएगा, साइन ए और 1 का एलसीएम साइन ए, और क्रॉस मल्टीप्लाई यानी साइन ए माइनस कोस ए। यदि स्टूडेंट्स आप प्लस से पहले और प्लस के बाद के यदि जो मान है उनको ध्यान से देखो, तो इधर जहां कोस है इधर वहां पे साइन है, ये देखिए कोस इधर साइन। ऐसी ही प्रोसेस 17वें में, ऐसी ही प्रोसेस 20वें में, और लगभग ऐसी प्रोसेस है वो 28वें क्वेश्चन में रहने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं। हमने साइन और कोस में बदल लिया, एलसीएम ले लिया। अब जैसे हमने साइन और कोस में बदला तो यहाँ पे हमें 4 संख्याएं प्राप्त आ गई। ये कोस ए बटा 1 है, यानी ये पहली और दूसरी संख्या है, कोस ए बटा 1। ये दूसरी है, ये तीसरी संख्या, ये चौथी संख्या है। पहली दूसरी बट्टे में 1 है इसके, ठीक है, यहाँ भी बट्टे में 1 है, तो लिखा नहीं है तो भी आप समझ लेना कि ये पहली और दूसरी संख्याएं हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इस प्रोसेस को हल करेंगे तो चौथी संख्या है वो पहली संख्या से गुणा हो जाएगी, यानी कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। बट्टे में तो ये रहेगा कोस ए माइनस साइन ए, प्लस ऐसे ये साइन चौथी संख्या है, ये पहली संख्या से गुणा हो जाएगी, साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए माइनस कोस ए। देख लीजिए स्टूडेंट्स, और लगभग सवाल की आखिरी लाइन आने वाली है हमारे पास में। हमने कोस और कोस पहली और चौथी संख्या को गुणा किया, कोस स्क्वायर साइन और साइन आपस में गुणा किया साइन स्क्वायर, क्योंकि ये पहली और ये चौथी संख्या थी। स्टूडेंट्स, अब यदि आप यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें फिर से एलसीएम की जरूरत पड़ रही है। ये देखिए अंश और हर में आ गया और प्लस है। अब एलसीएम लेते टाइम हमें एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि एलसीएम की दोनों प्रकार है वो जरूर मिल जानी चाहिए। क्या यहाँ पे एलसीएम की दोनों प्रकार मिल रही है? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कोस ए माइनस साइन ए है और इधर साइन ए माइनस कोस है। हमारा एलसीएम का नियम कहता है कि एलसीएम 2 प्रकार के होते हैं, या तो बट्टे वाली संख्या एक जैसी या अलग अलग। ये दिखने में अलग अलग है, लेकिन क्या हम ऐसी कोई प्रोसेस अपनाएं कि ये दोनों एक जैसी हो जाए? ऐसा हम 17वें में, 20वें में और इसके साथ साथ हम 28वें में भी करेंगे कि इन दोनों को एक जैसा बनाने के लिए क्या हम करें ऐसा। तो इन दोनों को एक जैसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये कोस
माइनस साइन है, इसको साइन माइनस कोस को कोस माइनस साइन बनाने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम ये करेंगे कि माइनस कॉमन ले लेंगे ताकि ये कोस पहले बैठ जाए और साइन बाद में बैठ जाए। ये प्रोसेस हम कई अन्य सवालों में भी करेंगे, इसको आप विशेष ध्यान से रखना। तो मैं ले रहा हूं माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन लेंगे जैसे ही हम, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, यहां परिवर्तन नहीं होगा जब हम माइनस कॉमन लेंगे, कोस स्क्वायर बटा कोस ए माइनस साइन ए। यहां पे हमने जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा ये क्या हो जाएगा, कोस ए माइनस साइन ए। स्टूडेंट्स हो गया ना, ये देखो जैसे हमने माइनस कॉमन लिया ये दोनों आपस में बदल जाएंगे, इस प्लस का माइनस हो जाएगा माइनस कॉमन लेते ही। अब हमारा नियम क्या कहता है, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम का कौन सा प्रकार है, पहला प्रकार। क्या एलसीएम आ जाएगा इसका, कोस ए माइनस साइन ए। जब दोनों एक जैसे होते हैं तो एक बार लिख दो और ऊपर वाली संख्या सेम की सेम लिख दो, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। हालांकि ये कोई फॉर्मूला नहीं है कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, लेकिन मैंने आपको कहा था कि कहीं पे भी चलते फिरते हैं ना, ये सर्व समीकरण कहीं भी आ सकती है, तो यहाँ पे ये सर्व समीकरण काम आ रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ये देखिए ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको ए प्लस बी में लिखेंगे तो ये लिखना पड़ेगा कोस ए प्लस साइन ए, और a माइनस बी में लिखेंगे तो ये लिखना पड़ेगा कोस a माइनस साइन ए, और बट्टा में तो ये है ही कोस a माइनस साइन ए। स्टूडेंट्स ध्यान से देखने पे ये दोनों आपस में कट रहे हैं, और जैसे ही कट रहे हैं तो बच क्या रहे हैं, हमारा उत्तर यानी कोस a प्लस साइन ए। यही तो हमारा उत्तर था, बराबर RHS। इस तरीके से हमने इस सवाल को सिद्ध कर दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें बस थोड़ी सी कठिन प्रोसेस थी, वो यहाँ थी कि हम क्या कर सकते थे, माइनस कॉमन लिया आपने, जैसे ही माइनस कॉमन लिया ये को साइन ए माइनस कोस ए किस में बदल जाएगा, कोस माइनस साइन में, यानी कोस ए पहले लिख देंगे साइन ए बाद में लिख देंगे। माइनस कॉमन लिया इसका मतलब फर्क यहाँ भी पड़ेगा, यहाँ प्लस था और माइनस कर दिया, फिर तो वही सिंपल वाली प्रोसेस है, कोस ए माइनस साइन ए। हमने एलसीएम ले लिया, ऊपर वाली संख्या सेम की सेम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया और हमारा उत्तर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं कर सकते, इसका विपरीत क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। चलते हैं हम आगे। स्टूडेंट्स जो 28वां क्वेश्चन है ना, वो आप इसको देखते हुए आसानी से कर सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि 28वां क्वेश्चन आप कर सको, वरना मुझे तो करवाना है ही। चलिए स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं और ऐसा ही कोई क्वेश्चन ढूंढते हैं जो साइन ए और कोस ए अपने इस नियम पे आधारित हो, और परफेक्ट सवाल है एकदम। 27वां क्वेश्चन इसका अच्छा उदाहरण है, कोसेक ए माइनस साइन ए। स्टूडेंट्स आप एक बार मैच कर लेना, अभी जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था वो 26वां ही था ना, ठीक है, मुझे तो ऐसे याद आ रहा है 26वां था, यदि 25 लिखा है तो आप उसको चेक कर लेना, 26 था वो। कोसेक ए माइनस साइन ए पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में है सेक ए माइनस कोस ए, और इनको मिला के हमें प्रूव करना है 1/tan ए प्लस कोट ए। चलिए स्टूडेंट्स हम सवाल को स्टार्ट करते हैं। ये भी बड़ा एक रोचक सा सवाल है, LHS हल करते हैं हम, और तीनों ही नियमों पे आधारित है। पहली लाइन में कोसेक को किस में बदलेंगे हम, साइन में, 1/साइन, साइन को बदलेंगे नहीं, ये साइन का साइन ही रहेगा। ऐसे ही यहाँ क्या लिखेंगे हम, 1/कोस माइनस कोस का कोस ही रहेगा। पहला हमारा नियम खत्म हो गया, या हमने पहला नियम पूर्ण कर दिया। दूसरा नियम क्या कहता है हमें, एलसीएम ले लो, दोनों संख्याएं क्या है अलग अलग, यानी दोनों का गुणा एलसीएम आ जाएगा, साइन ए गुणा एक यानी साइन ए, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक को एक से गुणा करेंगे, एक साइन को साइन से गुणा करेंगे, साइन स्क्वायर। यहाँ भी लग रहा है पहला नियम, कोस ए गुणा एक अलग अलग है, दोनों के गुणा एलसीएम आएंगे, यानी कोस ए, और क्रॉस मल्टीप्लाई एक का गुणा एक से, कोस का गुणा कोस स्क्वायर से। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को अब देख रहे हैं और जिन्हें ये नियम नहीं समझ आ रहे हैं, वो हमारे पहले के वीडियोस हैं, पार्ट 1 है, उसको आप जरूर देखते रहें।
उनको देख लीजिएगा ताकि आपको ये नियम आसानी से समझ आ जाए। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो नियम नंबर 3 है वो काम कर रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर। नियम नंबर 3 के अनुसार 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को हमने कोस स्क्वायर लिख दिया। 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर होता है। आप चुंकी लगा लेना स्टूडेंट्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह मैंने कोस स्क्वायर और 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह मैंने साइन स्क्वायर लिख दिया। अब स्टूडेंट्स ये दोनों देखो गुणा और भाग में है, ये आपस में गुणा में है दोनों ब्रैकेट, ये भाग में और गुणा में, तो ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ से इसकी स्क्वायर कट जाएगी, यानी हमारे पास ये बचेगा कोस ए गुणा साइन ए। स्टूडेंट्स इससे आगे हम LHS को हल नहीं कर सकते। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें LHS में अटक गए, अब हमें RHS कॉल करना पड़ेगा। बाकी सारे क्वेश्चन में लगभग LHS कॉल करने पे आंसर RHS में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो निराश नहीं होना है। अब हम क्या करेंगे, इस LHS को यहीं छोड़ देंगे और RHS को स्टार्ट करेंगे, और RHS को जब हम स्टार्ट करेंगे तो आंसर ये आना चाहिए, हमारा ये मूल कर्तव्य है कि फाइनल आंसर ये आ जाना चाहिए कोस ए साइन है। यानी कई बार यदि हम LHS से आंसर नहीं आए पूरा तो RHS को हल करेंगे और जहां LHS को छोड़ा है वहीं पे आंसर लेके आएंगे। अब हम RHS को हल कर रहे हैं, आपको इसके नीचे लिखना है, मैं इधर साइड में लिख रहा हूं। अब स्टूडेंट्स इसमें एक और समझने वाली बात है, इसको सरलता से समझने के लिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, 1/10 प्लस कोट था, और थोड़ा सा इसको सरल समझने के लिए मैं इसको 1/10 प्लस कोट लिख रहा हूं। आप चाहो तो वैसे ही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने थोड़ा सा आसान बनाने के लिए। अब हमारा नियम लग जाएगा, 1 भाग ये तो चलता रहेगा, 10 और कोट दोनों हमारे पहले नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, कोस बटा साइन, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी 10 तो हो गया साइन बटा कोस, और कोट हो जाएगा कोस बटा साइन। ये 1 भाग वाली प्रोसेस चलती रहेगी। यहाँ पे हमें क्या करना है, नियम नंबर 2, पहला नियम हमने साइन और कोस में बदल लिया 10 और कोट को। अब दूसरा नियम एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट्स, दोनों अलग अलग हैं, दोनों का गुणा, यानी कोस ए गुणा साइन ए, इनका एलसीएम आ जाएगा। और हमने पता है कि जब अलग अलग होते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, साइन का गुणा साइन स्क्वायर, कोस का गुणा कोस ए कोस स्क्वायर। याद कीजिए स्टूडेंट्स, नियम नंबर 3 की ये पहली सरल समीकरण है कि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे 1 आ गया, कोस ए साइन ए। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक छोटी सी प्रोसेस याद होनी चाहिए जो मैंने पहले ही बताई थी कि जब भाग के निशान को हम गुणा में बदलते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जब भी हम भाग के निशान को गुणा में बदलते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन भाग के बाद वाली जो संख्या होती है ना वो परस्पर क्या हो जाती है, बदल जाती है, यानी उल्टी हो जाती है, अंश हर में बदल जाती है, हर अंश में। तो 1/कोस है, इस गुणा में बदलने के कारण 1/कोस गुणा साइन है, वो कोस गुणा साइन ऊपर रह जाएगा और बट्टे में 1। अब 1 को काटे ना काटे, ऐसे अजीब सा लग सकता है कि हम 1 को काटे, नहीं काटेंगे, हम अच्छे स्टूडेंट्स हैं, हमारी ये पहचान थोड़ी है कि हम अजीब सी प्रोसेस करेंगे। तो क्या बच जाएगा, कोस ए गुणा साइन ए, जो कि हमारा LHS था। हमने LHS को यहीं पे तो छोड़ा था, आप याद कीजिए, यही था, हो गया ना, LHS बराबर RHS, यही तो हमें प्रूव करना था, इति सिद्धम। स्टूडेंट्स इसका भी कोई विपरीत क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। यानी हमने LHS को भी हल किया, RHS को हल किया, लगभग हमारी दोनों तरफ 3-3 लाइनें आई है, तीनों नियमों पे आधारित, दोनों तरफ LHS और RHS को हल करने पर तीनों नियम फिट बैठ जाएंगे। आपकी बुक का एकमात्र क्वेश्चन है और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमने यहाँ पे तीनों नियम लगाए, 3 लाइनों में LHS आ गया, यहाँ भी हमने तीनों नियम लगाए और लाइनों के बाद में चौथी लाइन में हमारा LHS के बराबर आ गया RHS को हल करने पे, तो LHS बराबर RHS हो गया, ये हमें सिद्ध करना था। चलिए स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स इसके अलावा आपके कुछ उदाहरण भी हैं जो कि इन तीनों ही नियमों पे आधारित हैं, तो आप उन उदाहरणों को भी जरूर कीजिएगा, वो थोड़े आपके लिए इजी सरल रहने वाले हैं। चलते हैं स्टूडेंट्स आगे और हम करते हैं हल। क्वेश्चन नंबर 28 मैं इस वीडियो में नहीं करा रहा हूँ, यदि आपको नहीं आए तो मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको 28वां क्वेश्चन भी करवाऊंगा। आज मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन है बड़ा सरल सा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं लिख लेता हूँ। आपको क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि कोस ए बटा कोस बी बराबर m।
तथा कोस ए बटा साइन बी बराबर n, तो सिद्ध करो कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर गुणा कोस स्क्वायर बी बराबर है n स्क्वायर के। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखते ही घबरा जाते हैं। कारण क्या है, आप ये सोचेंगे सर ये m क्या आ गया, ये n क्या आ गया, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यही सोचना है कि क्वेश्चन हार्ड नहीं है, इसको हमें समझना जरूरी है कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का गुणा कोस स्क्वायर से करके आंसर n स्क्वायर आएगा, ये इसने प्रूव करना है हमें। लेकिन करना क्या है कि m की जगह ये रखना है और n की जगह ये रखना है। बाकी वही जो प्रोसेस हमने सीखी थी लगभग सेम वही प्रोसेस है। तो चलिए स्टूडेंट्स, LHS हल कर रहा हूं मैं। इस सवाल का LHS क्या है, वो है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर गुणा कोस स्क्वायर b, ये हमारा LHS है और ये RHS है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि m क्या है, m हम क्वेश्चन से रखेंगे, m का मान क्या था, कोस a बटा कोस b, ये कह रहा था दोनों पे स्क्वायर, हमने स्क्वायर लगा दिया m की स्क्वायर, प्लस n स्क्वायर, n का मान ये वाला कोस की स्क्वायर बटा साइन की स्क्वायर, ब्रैकेट में बंद कर दिया क्योंकि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ब्रैकेट बंद है, और गुणा में ब्रैकेट से बाहर क्या है, कोस स्क्वायर b, ये गुणा में कोस स्क्वायर b। हमारा नियम क्या कहता है, साइन और कोस में बदलो, पहले से बदले में। नियम नंबर 2 क्या कहता है, एलसीएम ले लो, या हम एलसीएम लेंगे, पहले से बदले हुए थे, नियम नंबर 2 आ गया डायरेक्ट। एलसीएम 2 प्रकार के होते हैं, बट्टे वाली संख्या एक जैसी, बट्टे वाली संख्या अलग अलग। यहाँ पे कैसा है, बट्टे वाली संख्या अलग अलग। जब बट्टे वाली संख्या अलग अलग होती है तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। कर दिया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, देख लीजिए स्टूडेंट्स आपके सामने है। इसका गुणा इससे करेंगे कोस स्क्वायर ए गुणा साइन स्क्वायर बी, इसका गुणा इससे करेंगे कोस स्क्वायर ए गुणा कोस स्क्वायर बी, ये कोस स्क्वायर ए था, कोस स्क्वायर ए गुणा कोस स्क्वायर बी, और ये ब्रैकेट से बाहर बैठा था कोस स्क्वायर बी। अब आपका सबसे ज्यादा जी ललचाता है कि सर यदि कोई एक जैसी संख्या आ जाए तो काट दें, आप काटने में बड़े माहिर हो, तो इन दोनों को काट देते हैं। जी ललचा रहा था आपका, कोई बात नहीं, इसको काट दिया। अब दोनों तरफ यदि हम ध्यान से देखें, मैं आपको इधर नीचे लिखना है, मैं साइड में लिख रहा हूं। यदि हम दोनों तरफ ध्यान से देखें, प्लस से पहले और प्लस के बाद में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है, कोस स्क्वायर ए, मैं इसको बाहर निकाल सकता हूं, कॉमन ले लेंगे कोस स्क्वायर ए, कॉमन आ गया। क्या बचा, आपको बताया था मैंने, जो कॉमन ले उसके ऊपर हाथ रख दो वही बचेगा। तो यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर बी, प्लस यहाँ क्या बचा, कोस स्क्वायर ए तो कॉमन ले लिया, कोस स्क्वायर बी, और बट्टे में हमारा चल ही रहा है कोस स्क्वायर बी तो कट गया था, यानी साइन स्क्वायर बी, केवल यही बचा। अब स्टूडेंट्स लगाइए दिमाग, नियम नंबर 3 का पहली सर्व समीकरण है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। आप है ना इस क्वेश्चन को एकदम दिमाग में रखिएगा कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, दोनों पे स्क्वायर होनी चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। यहाँ पे दोनों का थीटा सेम है, ये भी बी है, ये भी बी है। यदि यहाँ पे ए होता, यहाँ पे बी होता, तब ये 1 नहीं होता। दोनों के थीटा जो है वो बराबर होने चाहिए, बी बी है इसलिए ये 1 हो गया। बचा क्या, कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर बी, कोस ए बटे साइन बी, उसके ऊपर स्क्वायर है तो क्या हो गया, ये एन स्क्वायर हो गया। यही तो हमें सिद्ध करना था, बराबर एन स्क्वायर। लिख लीजिए स्टूडेंट्स, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। इस एक्सरसाइज से हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे के सारे 6 नंबर के क्वेश्चन कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से आपने देखा मात्र 4 या 5 लाइनों में हमारा सवाल भी हो गया। हमें क्या करना था, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम और एन का मान रखना था। हमने एम और एन का मान लिखा और फिर प्रोसेस लगाई, दोनों का एलसीएम, दोनों का गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, कोस स्क्वायर ए दोनों तरफ से कॉमन आ रहा था, साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बी बच गया जो कि 1 होता है, कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर बी हमने सवाल में मिलाया, कोस ए बटे साइन बी एन का मान है तो कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर बी एन स्क्वायर का मान हो गया। तो हमारा सवाल भी सिद्ध हो गया, बराबर आरएचएस। उतार लीजिए स्टूडेंट्स।